अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा किराम, कंजुल मदारिस बोर्ड HEC रिकग्नाइज्ड इंग्लिश वीडियो सीरीज़ क्लास 2 है आज, और टॉपिक है हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। लास्ट टाइम दोनों को हमने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया था, दोनों कॉन्सेप्ट्स, और आज हम बढ़ने लगे हैं रूल्स कि कौन से रूल्स अपनाते हुए हम एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो आइए आप बढ़िए आज के लेक्चर की तरफ। देखिए तलबा किराम, मैं एक एग्ज़ाम्पल से लेकर चलता हूँ आपको। जैसा कि कल भी लास्ट लेक्चर में हमने एग्ज़ाम्पल को डिस्कस किया था, ही सेज टू मी कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, आई एम योर वेल विशर। तो इसको हम कल लेकर चल रहे थे एक एग्ज़ाम्पल को कि मैं तुम्हारा वेल विशर हूँ। तलबा इकराम, ही सेज टू मी आई एम योर वेल विशर। तो इसमें देखिए ये इम्पोर्टेंट टॉक है जिसको हमने इस वक्त इन्वर्टेड कॉमास में, और ये पंक्चुएशन मार्क्स हैं उसमें ये इन्वर्टेड कॉमास कहलाते हैं, तो इसमें इसे एनक्लोज किया है। लास्ट टाइम आपको बताया था कि द फर्स्ट पोर्शन जो इसका है, ये फर्स्ट क्लॉज, ये कहलाती है रिपोर्टिंग स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच जो है इसके कुछ पार्ट्स देखिए। रिपोर्टिंग स्पीच मीन्स द पर्सन हु इज सेइंग समथिंग, एंड दिस वन इज़ अ रिपोर्टेड स्पीच मीन्स व्हाट ही हैज़ सेड, उसने क्या कहा है, ये उसकी वर्डिंग है। अब ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसमें ये सेज, ये असल में एक टेंस को रिप्रेजेंट करता है, और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जब हो तो इस सूरत में रिपोर्टेड स्पीच पे क्या, उसमें क्या तब्दीलियाँ आती हैं और क्या नहीं आती। और अगर ये सिंपल प्रेजेंट और अगर ये सिंपल फ्यूचर में हो, यानी विल शैल यहाँ पे आ जाए, तो तकरीबन ये दोनों सेम सूरत हाल है। यानी इसमें टेंस, उस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता, बल्कि उसके पर्सन्स ही मोस्टली चेंज होते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट में ये इस वक्त स्टेटमेंट है हमारे सामने, ही सेज टू मी आई एम योर वेल विशर। तो एक तो ये पता चला कि यहाँ पर सेज, विल से या सेड, तीनों तरह के टेंस इसमें आ सकते हैं, और किस टेंस में कितनी चेंज आएगी, किस में नहीं आएगी, यही तो हमने इसमें सीखना है। अब इसमें ये जो ही है, तो ही क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो असल में ही जो है ये एक सब्जेक्ट है किसका, रिपोर्टिंग स्पीच का। तो ये रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट मीन्स सेइंग पर्सन ही है, और किसे कह रहा है, मी को। तो मी जो है वो इसमें एक ऑब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। ही सेज टू मी, तो ही कहने वाला और मी उसको सुनने वाला है। अब ये किस टेंस में कह रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ही सेज टू मी या ही विल से टू मी, और अगर पास्ट आए तो फिर आता है ही सेड टू मी। हर सूरत में ही एज ए सब्जेक्ट और मी एज ए ऑब्जेक्ट ही इसमें आ रहा है। तलबा इकराम, यू कैन से दैट के ही, शी, आई, वी, यू, दे, मी, ये तो हमने ऑलरेडी पार्ट्स ऑफ स्पीच में
प्रोनाउन के तौर पर पढ़े हैं। जी हाँ, तो ये हैं प्रोनाउन ही, लेकिन ये जो प्रोनाउन हैं यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच में एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहे हैं। तो आपने रिपोर्टिंग स्पीच में देखा कि ही और मी एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आए हैं। अब रिपोर्टेड स्पीच की बात करते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच जो है यानी कही हुई बात, जो इम्पोर्टेंट टॉक है, जो उसमें पैगाम है, वो कही हुई बात के अंदर छुपा हुआ है। तो इस कही हुई बात को भी थोड़ा देखिए किसकी ऑपरेशनिंग कैसे होगी। इसमें है आई एम योर वेल विशर, आई एम योर वेल विशर। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, इसमें ये जो आई है ये भी प्रोनाउन है और ये जो योर है ये भी प्रोनाउन है, लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच की तरह हम इन्हें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं कहेंगे, बल्कि इन्हें यहाँ पर्सन्स कहेंगे। और ये पर्सन्स असल में यही जो हैं वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से चेंज होंगे, उनके मुताबिक चेंज होंगे। तो यहाँ पे ये क्या कहलाए हैं? पर्सन्स। यानी आई और योर जो हैं वो यहाँ पे एज ए पर्सन्स आए हैं। और पर्सन्स की फर्दर अगर डिवीज़न करें तो इसमें आई और वी ये दोनों एज ए फर्स्ट पर्सन आते हैं, आई और वी। और आई का आप जानते हैं इसका मतलब है मैं, और इसकी फैमिली आगे क्या बनती है प्रोनाउंस में? आई, माय, मी, माइन, और आगे माई सेल्फ भी आता है। इसी तरह वी की क्या बनती है? वी और अस, और्स। तो ये दोनों यानी आई और वी ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में एज ए फर्स्ट पर्सन आते हैं। फर्स्ट काइंड ऑफ पर्सन्स यहाँ पर फर्स्ट काइंड पर्सन्स के तौर पर ये आते हैं। उसके बाद जो यू इसमें प्रोनाउन है, यू इसका मीनिंग क्या है? तुम, और वी मीन्स हम। तो यू, तुम। अब यू की जो फैमिली है प्रोनाउंस में वो क्या है? यानी इसकी पार्टिसिपल, सेकंड, थर्ड पार्टिसिपल वगैरह, योर, यू, योर, यू एंड योर्स, और योर सेल्फ और योर ये सेल्फ वगैरह, ये इसके बाद इसकी टाइप है। तो इन्हें यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सेकंड काइंड ऑफ प्रोनाउंस कहते हैं। फिर थर्ड काइंड जो प्रोनाउंस की है उसमें अदर प्रोनाउंस सारे के सारे आ जाते हैं। वो कौन से हैं? उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है ही, हिज, हिम और हिज। इसी तरह से शी, हर, हर एंड हर्स, और दे, देयर, देम एंड देयर्स। तो ये जो जितने भी प्रोनाउंस मैंने आपके प्रोनाउंस लिखे हैं ये थर्ड काइंड प्रोनाउंस हैं। तलबा किराम, शॉर्ट ये कि पर्सन्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट में थ्री टाइप्स में, थ्री काइंड्स में स्पेसिफाई हो गए, और इनकी एक शनाख्त इस तरह से हो गई कि ये फर्स्ट काइंड प्रोनाउन है आई और वी। इसमें माई भी शामिल है, मी, माइन सब शामिल है, वी और अस और वर्स ये भी शामिल है। और इसी तरह से यू जो है वो सेकंड काइंड ऑफ प्रोनाउन है, और इसी तरह से
ही, शी, इट या दे। अब ये ही मुज़क्कर के लिए है, ये शी मुअन्नस के लिए है, और ये जो दे है ये जमा के लिए है। तो ये ही, शी, इट और दे ये थर्ड काइंड प्रोनाउंस हैं। तलबा किराम, तो दरअसल आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, ये तो मैंने आपके सामने इसकी तमहीद बांधी है। तो असल तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रूल्स टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट। रूल्स टू चेंज डायरेक्ट स्पीच को किस में चेंज करना है, इनटू इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए हम कौन से रूल यूज़ करते हैं वो दरअसल आज आपको सिखाने हैं। स्टेप बाय स्टेप लेके चला हूँ, आपको बताया है कि एक रिपोर्टिंग स्पीच होती है, एक रिपोर्टेड स्पीच होती है, और फिर उसके बाद स्कैनिंग की है कि ही सेज टू मी में ही और मी एज ए क्या आए हैं, कौन से टेंस वहाँ यूज़ होते हैं। और यहाँ आपको एक्सप्लेन किया है कि आई एम योर वेल विशर, जो इम्पोर्टेंट टॉक थी, तो उसमें ये जो प्रोनाउन यहाँ पर आए हैं तो ये किस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। तो रूल्स में सबसे पहला रूल देखिए, रूल 1, ठीक है। रूल 1 ये है, और इफ़ यू आर नॉट इज़ इन इंग्लिश तो मैं उर्दू में ये रूल लिख देता हूँ। वैसे इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश में ही लिखने चाहिए। बहरहाल इसमें सबसे पहले तो ये पहला रूल ये है कि रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट में हो, मीन्स के सेज आए, या फिर फ्यूचर इंडेफिनेट में हो। रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट या फ्यूचर इंडेफिनेट और उसका हेल्पिंग वर्ब है विल शैल, इस सूरत में आए तो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट या फ्यूचर इंडेफिनेट हो तो रिपोर्टेड स्पीच मतलब ख़ास बात जो कॉमास के अंदर बंद है, रिपोर्टेड स्पीच का ज़माना तब्दील नहीं होगा। अब ज़माना किसको कहते हैं, यानी टेंस, तो उसमें टेंसेस की कोई चेंज नहीं आएगी। ये सबसे पहला रूल है। ज़माना तब्दील उस सूरत में होगा या टेंस उस सूरत में चेंज होंगे जब हमारी रिपोर्टिंग स्पीच ये पास्ट में होगी, सिंपल पास्ट, यानी यहाँ पे सेड लिखा हुआ आएगा वगैरह वगैरह। तो पहला रूल ये हुआ, रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट डेफिनेट या फ्यूचर डेफिनेट हो तो रिपोर्टेड स्पीच का ज़माना तब्दील नहीं होगा। ये वेरी फर्स्ट रूल है। नंबर 2 रूल, अभी जो आपने वहाँ कैबन में ये पढ़ा कि काइंड पर्सन्स की कितनी किस्में हैं, तो उसमें देखिए रिपोर्टिंग स्पीच, फिर दोबारा रिपोर्टिंग स्पीच पे आ रहा हूँ। रिपोर्टिंग स्पीच और ये बार बार बोलने का इसका मकसद यही है ताकि आपको ये अज़बर यानी ज़बानी याद हो जाए। रिपोर्टिंग स्पीच में आने वाले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में आने वाले फ़ाइल और मफ़ऊल, फ़ाइल मफ़ऊल उसमें क्या हैं, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड
ऑब्जेक्ट मखसूस होंगे, यानी उनके बगैर पॉसिबल ही नहीं है कि डायरेक्ट नरेशन ये आए। तो लाजमी एक कहने वाला और एक सुनने वाला इसमें होगा। तो इसमें रूल अभी 1 to 3 आपके सामने हैं। रूल नंबर 3 ये है कि रिपोर्टेड स्पीच यानी कही हुई बात, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन आप जान गए। अब फर्स्ट पर्सन किसको कहा गया है, मैं कलर के साथ इसको फर्स्ट काइंड पर्सन जिसे मैंने कहा, तो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन ये रिपोर्टिंग स्पीच के फाइल के मुताबिक तब्दील होगा। तो आसान उर्दू में आपको समझाने के लिए अपने अल्फाज में इसके रूल बयान किए जा रहे हैं। देखिए, ही सेज टू मी, अब ये एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखी थी, यहीं से हमने स्टार्ट लिया था। आई एम योर वेल विशर, इसमें ये जो आई है ये कौन सी काइंड का पर्सन है, तो ये फर्स्ट काइंड पर्सन है। अब ये जो फर्स्ट काइंड पर्सन है इसको हम किसके मुताबिक चेंज करेंगे, जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये आए इस ही से चेंज होगा। तो इसकी सूरत क्या बनेगी, अब मैं इसका इनडायरेक्ट करने लगा हूँ। ही सेज टू मी, तो ये क्या बनेगा, ही टेल्स मी। ये टेल्स यहाँ क्यों आया है ये भी आपको क्लियर किया जाता है। दैट, ही टेल्स मी दैट, तो ये वही है ही सेज टू मी, ही टेल्स मी दैट। ये जो आए है ये इस ही से चेंज हो जाएगा। दैट ही, आई की जगह पे ही आ गया और ही जो है वो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब में इज लेता है, ही इज। अभी बात मुकम्मल नहीं हुई, अब आएगा इसका चौथा रूल। फोर्थ रूल ये है, रिपोर्टिंग स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के फाइल के मुताबिक तब्दील होगा, जबकि रूल नंबर 4, चौथा रूल देखिए वो ये है कि रिपोर्टेड स्पीच, तलबा बहुत इजी वे से और आपके लेवल पर आकर समझाने की कोशिश की जा रही है, समझिए। रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन कौन सा है इसका, यू, योर, यू। वो आप पीछे प्रोनाउंस में पढ़ चुके हैं और ये जो प्रोनाउंस हैं इनको आपको कॉपी में उतारना होगा, इसकी मश्क करें, इसको 10-10 दफ़ा लिखें तो फिर जाकर ये आपको एग्जैक्टली याद होंगे। रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन ये रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट क्या था, यानी मफूल के मुताबिक तब्दील होगा। तो ये तब्दीली इसमें यूं आएगी। अब ये जो इसका योर है ये सेकंड काइंड ऑफ पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, तो ये किससे चेंज होगा, ये इस मी से चेंज होगा। जी हाँ, ही टेल्स मी दैट ही इज, अब योर की जगह मी की वजह से क्या आ जाएगा, दैट ही इज माय वेल विशर। तो ये साइंस है, इसके अंदर किस तरह से हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देते हैं। ही टेल्स मी दैट ही इज माय वेल विशर,
ही सेज टू मी आई एम योर वेल विशर, चेंज किस में हुआ, ही टेल्स मी दैट, आई की जगह पे ही आया और फिर उसने अपने साथ इज ले लिया। टेंस चेंज नहीं हुआ जो कि हमारा पहला रूल था, और योर जो है वो माई में चेंज होकर इसका डायरेक्ट, इसको डी आई भी कहते हैं, डी एस भी कह लीजिए या डी आई कह लीजिए, इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है, ओके, और ये इसकी डायरेक्ट स्पीच थी जो हमने पहले पढ़ी। तलबा इकराम, कुछ मुश्किल बातें लेकिन इजी लैंग्वेज में और उर्दू वर्डिंग में आपको समझाने की कोशिश की गई। अब देखिए ऊपर आपके सामने इसका आज का रेड कलर में इसकी आउटलाइन आ चुकी है कि आज का हमारा असल लेक्चर क्या था। वो ये है कि किस तरह से डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, और 4 रूल इसके आप पढ़ चुके। उसकी एप्लीकेशन अब एग्जाम्पल्स के साथ मज़ीद क्लियर की जाएगी। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।